क्या बहू खुद बेटी बन पाती है। अब ससुराल जा रही हो बेटा, वहाँ कुछ भी मायके जैसा नहीं मिलेगा। बहुत सोच समझ कर चलना, वहाँ जल्दी उठना और सबका ध्यान रखना, समझी, और अपने सास ससुर को भी माँ बाप समझना। विदाई से पहले निधि जी अपनी बेटी काशवी को समझाते हुए बोली, जी माँ। मम्मा कहने को तो काशवी ने बोल दिया, पर मन ही मन सोचने लगी, जब सास ससुर मुझे बेटी समझेंगे तभी तो मैं उन्हें माँ बाप समझूंगी। खैर, नम्र आँखों से काशवी ने विदाई ली और रोते हुए उसके माता पिता ने उसे विदाई दी। काशवी बार बार अपने उस पर आंगन को देख रही थी जो अब उसके लिए पराया हो चला था। ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। घर में सास ससुर और पति कार्तिक थे। 2 दिन विवाह की रस्मों में बीत गए और फिर वो पति कार्तिक के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में निकल गई अपने नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत करने। वहाँ 1 हफ्ता बिता दोनों वापस आ गए। मम्मी जी माफ़ करना, उठने में देर हो गई। अगली सुबह काशवी उठकर आई तो सास माला जी को रसोई में लगा देखकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी, लो ये चाय पियो। और ये कैसी साड़ी पहनी है तुमने? नहीं आती पहननी तो सीख लो, वरना मत पहनो, कोई ज़रूरत नहीं है, माला जी की बोली वो मम्मी जी। काशवी बस इतना बोली। हालांकि उसे सास की ये बात थोड़ी नागवार गुजरी थी, पर फिर चुपचाप चाय पीने लगी। माला जी की काशवी का घर गृहस्थी के तरीके समझाती। ऐसा नहीं, काशवी को कुछ नहीं आता था, पर हर घर में के अपने तरीके होते हैं, ये बात माला जी जानती थी। इसीलिए बहू को कोई दिक्कत ना आए, वही सोचकर उसे आगे बढ़कर सब सिखाते। किंतु धीरे धीरे काशवी को ये सब सास की टोका टाकी लगने लगा। सबसे ज़्यादा उसे अखरता था कार्तिक का ऑफिस से माँ बाप के साथ थोड़ा बैठना। उसने अपने सहेलियों से सुना था पति को नई नवेली पत्नी के पास लौटने की जल्दी होती है। साथ ही फिल्मों में देखा था पति ऑफिस से सीधा पत्नी के पास आते हैं। ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। इस बात से काशवी उखड़ी उखड़ी रहती थी। माला जी सोचती नए घर में बसने में समय लगेगा, बहू को इसलिए चुप रह जाती। काशवी जैसी लड़कियों ये नहीं समझती कि उनका पति किसी का बेटा भी है, तो अपने माता पिता के प्रति भी बेटे के फर्ज होते हैं। रही सही कसर काशवी की वह सहेलियाँ पूरी कर रही थी जो अपने ससुराल से अलग रहती थी, जिसके लिए मेरा पति मेरा सब कुछ था, उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही जिंदगी काशवी को आकर्षित कर रही थी और वो चाहती थी काशवी भी उसे ले अलग रहे। वो दबी जुबान से कार्तिक से कह भी चुकी थी, जिसका कार्तिक ने विरोध किया था। काशवी अपने उस घर आंगन से खुश नहीं रह पा रही थी जहाँ उसे खुले दिल से अपनाया गया था। जिस घर को उसे अपने प्यार से सजाना चाहिए था, उसमें वो अपने स्वार्थ के लिए कलह का बीज बो रही थी। बेटा क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? क्यों सबसे कटी कटी रहती हो? एक दिन माला जी ने बहू को पास बैठाकर पूछा। कुछ नहीं तो मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं। काशवी निगाह चुराते हुए बोली, बेटा ये घर जितना हम सबका है उतना तुम्हारा भी है, तो खुल कर जियो। वैसे भी कोई भी घर आंगन जब तक बहू बेटियों की हंसी खुशी से ना गूंजे वो बेजान रहता है। बेटी तो हमारी कोई है नहीं, जो हो तुम्हें ही हो। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम हमसे कहो। कार्तिक से कोई बात हुई है क्या? माला जी प्यार से बोली, नहीं मम्मी जी, वैसे भी कोई बात होगी तो हम खुद ही सुलझा लेंगे ना। काशवी बोली, पर मन ही मन सोचने लगी, ये सब दिखावा है एक अच्छी सास बनने का। वो वहाँ से उठकर जाने लगी कि अचानक उसे चक्कर आ गए और वो सोफे पर बैठ गई। माला जी घबराकर डॉक्टर को बुलाया, साथ ही साथ कार्तिक को फ़ोन किया। डॉक्टर जब बताया कि काशवी माँ बनने वाली है तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब माला जी काशवी का और ज़्यादा ध्यान रखने लगी।
मम्मी ये बताओ, जब घर में नया मेहमान आएगा आप उसका क्या नाम रखोगी? एक दिन कार्तिक माला जी से बोला, बेटा मैं तो उसका नाम कृष्णा रखूंगी। माला जी मुस्कुराते हुए बोली। जिसे सुन काशवी के मन में एक बात घर में कर गई कि मेरी सास को बेटा चाहिए और अगर बेटी हुई तो मेरा जीना मुहाल कर देगी। साथ ही साथ उसने सोचा, जो ये सब देखभाल हो रही है वो मेरे लिए नहीं पोते के लिए है। खैर वक्त बीता और काशवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कितनी प्यारी है ये, धन्यवाद बेटा मुझे दादी बनाने के लिए। माला जी पोती को गोद में ले काशवी से बोली, हाँ माला सच में बहुत प्यारी है। लगता है ईश्वर ने तुम्हारी बेटी की चाहत पूरी कर दी है। पति रजत जी बोले, पर मम्मी जी आपको तो पोता चाहिए था। काशवी अचानक से बोल पड़ी, क्या ये तुमसे किसने कहा कि मुझे पोता चाहिए? माला जी हैरानी से बोली, वो उस दिन आप कार्तिक से कह रही थी कि आप आने वाले बच्चे का नाम कृष्णा रखेगी, वो मैंने सुन लिया था। काशवी धीरे से बोली, पगली अगर क्या लड़की का नाम कृष्णा नहीं होता? माला जी प्यार से बोली, हाँ बहू, तुम्हारी सास को एक बेटी की चाहत थी और उसने तो पहले से उसका नाम कृष्णा सोचा था, पर किन्हीं कारणों से ये दोबारा माँ नहीं बन पाई, इसीलिए सबसे पोती के रूप में बेटी के ख्वाब सजा रही थी, जो आज पूरा हो गया। रजत जी बोले, हाँ और अब तुम बस आराम करोगी। अपनी कृष्णा की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी, उसकी नहलाने से लेकर सुलाने तक, समझी तुम? बहू का माथा चूमते माला जी बोली। काशवी की आंखों में आंसू आ गए और वो सास से लिपटकर साथ ही मन सोचने लगी, हर लड़की चाहती है उसे सास के रूप में माँ मिले, पर कितनी लड़कियां हैं जो खुद बेटी नहीं बन पाती है। सास के लिए मन में एक पूर्वाग्रह पाले रखती है। कुछ लड़कियां जो उन्हें बेटी बनाने की नहीं देता। अस्पताल में घर जाने के बाद काशवी ने बहुत परिवर्तन आया। उधर माला जी ने पोती की सब जिम्मेदारी उठा ली। उस उम्र में भी उनमें गजब का जोश भर गया था। काशवी जी दादी पोती का प्यार देख निहाल हो जाती। जो घर आंगन तक काशवी के मन पर पड़ी धूल के कारण सुना सुना रहता था, वो अब धूल हटते ही बच्ची की किलकारियों और सास बहू की हंसियों से गूंज उठा। दोस्तों, कुछ लड़कियां सास के प्रति शादी से पहले ही पूर्वग्रह पाले रखती है, बैठ जाती है। सास अच्छी नहीं होती रही है, सही कसर कुछ सहेलियां या टीवी सीरियल पूरी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बहू खुले दिल से ससुराल को अपनाए तो सास में भी माँ की छवि नजर आएगी। में ऐसे में हर घर आंगन एक मंदिर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सास भी एक आई पराई लड़की को दिल से अपनाए तो लड़की भी खुले दिल से अपनाती है। पर ये बात सास पर भी लागू होता है। अपने घर को सूझबूझ से घर सबको लेकर चलें और किसी की बातों में आकर अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव ना करें। आखिर में बहू ही बुढ़ापे का सहारा होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।